नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हल कराऊंगा कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि क्वेश्चन है वो विद्यार्थियों इन्हीं में से पूछे जाने की 100% संभावना रहेगी। हर बार क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर सॉल्यूशन करवाता हूं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, आपकी तैयारी बिल्कुल कम है या आप कमज़ोर हैं इस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो निश्चिंत रहिए। आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं। ओके, वीडियो में मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। सभी प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बताऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। और मैं हर सब्जेक्ट के 3 से 4 सेट कराऊंगा, जिससे आपका 100% है वो विद्यार्थियों वो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और इससे बाद ना के बराबर आएगा। बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं आएगा, जो भी मैं करवा रहा हूँ उन्हीं में से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले देखिएगा सेक्शन ए में क्या आएगा सब कुछ मैं बता दूंगा। बस आप धैर्य रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप देखिएगा 1 से 8 बहुविकल्पी उपभाग हैं और 1 से 8 में सही उत्तर का चयन करना है और प्रत्येक उपभाग को 1 अंक का है। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा आपके कि 42,70,008 के लिए सही संख्या है, तो इसका अंकों में शब्द क्या होगा? तो ये 42,70,008, 70,008, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दूसरा है आकृति कोण एक्स वाई जेड को निम्न रूप से नहीं लिखा जा सकता, तो इनमें से किस रूप में नहीं लिखा जाता है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाए जेड एक्स वाई, तो इसको इस कोण के रूप में नहीं लिखा जाता। दूसरा है जब एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणाम का चिन्ह होता है। एक ऋणात्मक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होता है विद्यार्थियों? वो सदैव ऋणात्मक ही रहेगा। क्या आएगा? सदैव ऋणात्मक। ये अथवा में आता है, कुछ प्रश्न अथवा में होते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है। उसके बाद यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 को जोड़ा जाता है तो ये बराबर होगा। अगर 7 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है उनमें से अगर 1 जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? तो विद्यार्थियों वो आपके किसके बराबर होगा? ऑप्शन डी, ये 1 करोड़ के बराबर। क्या होगा? 1 करोड़ के बराबर। उसके बाद -10 और -15 के बीच से सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो आपका क्या होगा विद्यार्थियों? वो -11 होगा। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, कोई भी ऋणात्मक संख्या वो जितनी कम होगी वो इतनी बड़ी होगी। ध्यान रखना, जितनी कम होगी, जैसे -1 है वो -2 से बड़ा है, -1 वो -2 से बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो माइनस की संख्या जितनी कम होगी वो इतनी बड़ी होगी, उसका मान है वो उतना ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो -1 का पूर्ववर्ती है, तो -1 का है वो विद्यार्थी, उसका पूर्ववर्ती क्या होगा आपका? पूर्ववर्ती का मतलब है पीछे वाला, तो देखिए कि -2 हो जाएगा। मैंने कहा माइनस में अगर कोई संख्या है जितनी कम होगी उतनी बड़ी होगी, तो 1 है वो -2 से बड़ी है, तो ये दो -2 है वो 1 का पूर्ववर्ती यानी पीछे वाले भाग। उसके बाद अगला है दी गई आकृति में BC है, तो BC एक क्या है विद्यार्थी? वो एक रेखाखंड है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक रेखाखंड है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी अपूर्णांक युग में पहला पूर्णांक संख्या रेखा पर दूसरे पूर्णांक की बाईं ओर होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका, जो -3 और -5। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरा। ठीक है, ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि मैंने सभी के सभी उत्तर बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका मैंने लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ प्रश्न दे रखा है, यहाँ विद्यार्थियों ये जो प्रश्न दे रखा है ना, ये 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 केस स्टडी आधारित है। और प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न 5 उपभाग हैं, जिनमें से कोई 4 उपभाग करने। प्रत्येक उपभाग है वो 2 अंक का है। प्रत्येक उपभाग है वो 2 अंक का। देखिएगा, बस ने एक यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को चित्र द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ पर चित्र द्वारा दर्शाया गया। और अब इस केस स्टडी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या है कि A से D तक जाने में बस द्वारा कुल दूरी है A से D, यानी A से D में कुल कितनी दूरी तय की है, तो आपको जोड़ना है। तो हमने पहले ही जोड़ दिया है, तो दूसरे का पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही, 9,790 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा है C से A तक जाने में बस द्वारा तय की कुल दूरी कितनी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 10,000 किलोमीटर। कितनी है? 10,000 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको जोड़ के बता दिया। उसके बाद है बस द्वारा दी गई कुल दूरी, यदि वो A से प्रारंभ होती है और वापस A पर लौटती है, यानी कुल दूरी की पूछी है, तो कुल दूरी विद्यार्थी कितनी है? तो इस कुल दूरी है 16,340 किलोमीटर। कितनी है? 16,340 किलोमीटर। क्योंकि बस द्वारा C से D तक यात्रा में लिया गया समय कितना है? देखो, समय हमेशा ध्यान रखना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है रफ्तार से। ठीक है, तो यहाँ जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कितना समय लिया जाएगा?
तो इसमें आपका हो जाएगा सी यानी 59 घंटे यानी 59 घंटा हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, बस द्वारा डी से ए तक यात्रा में लिया गया समय कितना है, इसमें इसमें हो जाएगा 131 घंटे, 131 घंटा इसका। तो सभी के जो मैंने प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं अपने आप, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत कोई नहीं होगी, आप सिर्फ याद कीजिएगा। उसके बाद अगला है, वर्ष के किसी एक दिन के लिए भारत में 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ओके, ये केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ जो दे रखा है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर। अब ये केस स्टडी आधारित है, यानी जो 0 डिग्री से नीचे होते हैं उसको माइनस दर्शाया गया, ठीक है। और 0 डिग्री से जो ऊपर है उसको प्लस चिन्ह से दर्शाया गया। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है विद्यार्थियों, और प्रश्न पूछा है कि सियाचिन का तापमान क्या रहा होगा, सियाचिन का तापमान है वो क्या रहा होगा। तो यहाँ पूछा है कि आज 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे, ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे यानी -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, -30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे पूछा है ना, तो ये सियाचिन का तापमान है वो -30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे ठंडा स्थान है, तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जो ज़्यादा जिसका तापमान जितना कम होगा वो उतना ठंडा होगा। तो यहाँ देखिए क्या, या 30 डिग्री नीचे, 10 डिग्री नीचे, 35 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री ऊपर, 15 डिग्री नीचे। तो सबसे जो कम तापमान पूछा सबसे ठंडा स्थान, तो जिसका तापमान कम होगा वो ठंडा होगा। तो इसमें सियाचिन का तापमान है वो सबसे कम है, क्योंकि -30 डिग्री नीचे है तो -30 हो जाएगा, नहीं 30 डिग्री नीचे। तो ये सियाचिन का तापमान वो सबसे कम है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा, सियाचिन। उसके बाद है जयपुर से दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है, तो जयपुर का तापमान क्या होगा। जयपुर से दिल्ली है वो देखो जयपुर शहर है वो दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये दिल्ली का तापमान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री है। और जयपुर का जो तापमान है वो दिल्ली से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो यानी 10 इसमें जोड़ दो तो 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इसका जो तापमान है विद्यार्थी वो आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया, ठीक है। तो अगले दिन शिमला का तापमान क्या होगा, तो 5 डिग्री कम हो गया है ना। तो यहाँ देखिएगा पहले तो शिमला का तापमान क्या, तो 10 डिग्री नीचे यानी -10 डिग्री है, ठीक है। अब शिमला का तापमान कम हो गया तो कितना, 5 डिग्री कम हो गया, तो ये जगह -15 डिग्री हो जाएगा। कितने हो जाएगा, -15 डिग्री। तो यहाँ पूछा सियाचिन का तापमान 5 डिग्री कम हो गया, तो ये -15 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, माइनस। उसके बाद अगला है, ऊपर दी गई संख्याओं के लिए इनमें में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ दे रखा 10 - 10 = 0। तो यहाँ -10 है वो इसका योज्य प्रतिलोम है। क्या है विद्यार्थियों, योज्य प्रतिलोम। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम है। ओके, ये था आपका ये जो आगे वाले जो सारे कैसे स्टडी आता है तो मैंने प्रश्न सभी सॉल्व करवा दिए। अब देखिए, अब सेक्शन में जो बी होता है उसमें क्या है आपको करना है विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता दूंगा, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। ऐसे कहीं पर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बस रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत बेकार न जाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। बाकी सब्जेक्ट के आप पेपर देखिए, इसी चैनल में पढ़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कम है, नहीं भी है, तो आप कम समय से बहुत ज़्यादा स्कोर प्राप्त करोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बस रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ प्रश्न पूछा क्या है, मिलान करना। क्या करना है विद्यार्थियों, मिलान करना। जैसे ये पूछा है, ये आयत है तो इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है वो 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 भुजा। क्या हो जाएगा, यहाँ इसके 4 भुजा हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, क्या दे रखा है, ये जो देख रहे हैं इसकी कितनी भुजा, 1 2 3 4 5, 5 भुजा है ना। तो विद्यार्थियों इसकी 5 भुजा, तो 5 भुजा वाला कौन सा हो गया, ये होगी 5। और इसकी कितनी है, 8, और इसकी कितनी है, 3। तो ये आपका इसका मिलान हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या करनी। तो 10 मिलियन, 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, आप सभी को पता होगा। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। कितना होता है, 1 करोड़। ओके। और उसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर है, इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं विद्यार्थियों, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000। अब पूछा है यहाँ 1290 किलोमीटर, तो 1290 इसका आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 और जोड़ दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12,90,000 मीटर, 12,90,000 मीटर हो जाएगा, यानी 12,90,000 मीटर। ओके, ये हो जाएगा आपका इसकी मीटर में दूरी हो जाएगी नर्मदा नदी की, 12,90,000।
उसके बाद रेखाखंड बिंदु P द्वारा पूर्णांक को दर्शाया गया है। बिंदु P पर कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है। अगर इधर साइड है तो माइनस में हो जाएगा ऋणात्मक, और इधर साइड है तो प्लस में। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 और 5 यानी -5 क्या दर्शाया गया है, -5। तो आपको यहाँ लिखना है -5। ओके, ये हो गया आपका ये सोल्यूशन। उसके बाद अगला है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है। ये जो प्रश्न दे रखा है, अब देखा 6 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का ये प्रश्न है वो 1 अंक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या करना है विद्यार्थी, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें से निकालना आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी है विद्यार्थियों वो 25,000 आपका 290, ये है सबसे बड़ी। क्या है विद्यार्थियों, बड़ी है। ओके, और सबसे छोटी संख्या विद्यार्थियों 245, 25,245, ये है सबसे छोटी संख्या। क्या है, सबसे छोटी। ओके, ये आपका हो गया। और उसके बाद अगला है आपका किस्सा, निम्न का विपरीत लिखिए। क्या लिखना है, निम्न का विपरीत। खाते में से खाते में से खाते में 700 रुपये जमा करवाना, 700 रुपये जमा करवाना, तो खाते में से 700 रुपये निकलवाना। तो ये आपको क्या लिखना है, खाते में से 700 रुपये निकलवाना। अब जमा करवाओगे तो 700 प्लस करोगे, और निकलवाओगे तो -700 करोगे, इस तरीके से। अगला है, कोई भी एक बहुभुज बनाइए और उसके अंत कोणों को कितने चित्र, यानी बहुभुज का आपको चित्र बनाना है रेखांकित। और निम्नलिखित कथनों का सत्य या सत्य लिखिए। सत्य लिखना है -25 से बड़ा है। गलत है विद्यार्थी, -26 से वो -25 से बड़ा नहीं है, छोटा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी ऋणात्मक अगर पूर्णांक है और जितना छोटा होगा, जितना कम होगा उतना बड़ा होगा। जितना जैसे 1 है वो -2 से बड़ा है, -2 है वो -3 से बड़ा है, इस तरीके से हो गए। तो ये -26 वो -25 से छोटा है, बड़ा नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सही है बिल्कुल। -1 है वो सबसे छोटा ऋणात्मक है। ये अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है, तो आपको एक कर दिया। उसके बाद 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। क्या है विद्यार्थियों, 2 अंक का। रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, और वीडियो को आप ध्यान पर पूरा देखिएगा। सभी का प्रश्नों का मैं उत्तर बता रहा हूँ, एक भी आपके एग्जाम में बाहर जाने की संभावना के बराबर रहेगी। बस निरंतर अध्ययन कीजिए, बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी देखिएगा, इसी चैनल पर पढ़ें। अब देखिए यहाँ जो दे रखा है, अंक 9 को सदैव सैकड़े स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर 9 को यहीं रखना है, क्या रखना, 9 को नहीं हिलाना है यहाँ से। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है वो विद्यार्थी 9,999 हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे छोटी है तो 1900 हो जाएगी, 1900 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ अगर 9 को नहीं हटाते तो ओके, ये आपका 1900 हो जाएगी। ये अथवा में दे रखा है। उसके बाद अगला दे रखा है ये आपका, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और निम्न नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति में आपको लिखना है इसको। और उसके बाद अगला है, निम्न पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखिए। अब आपको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। क्या करना है, बढ़ते क्रम। एंड पहले तो सबसे छोटी आएगी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे छोटी होगी -4। ठीक है, उसके बाद -3। मैंने कहा ऋणात्मक जितनी कम होगी उतनी बड़ी होगी, सॉरी जितनी कम होगी उतनी बड़ी होगी। और -4 -3 और 4, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, यानी ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो आपको इस तरीके से लिखना है, -4 को पहले लिखना है, उसके बाद -3 को, 4 को और 6 को। विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, और बिल्कुल आप जो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगला है, निम्न संख्या को रोमन संख्या में लिखिए। रोमन में लिखना है, इसको रोमन संख्या में कैसे लिखोगे, ये 10, ये 20, ये 30 हो गया। ठीक है, और ये 5, ये हो गया आपका 35। और 92 को कैसे लिखोगे, XC हो जाएगा। ठीक है, और 92 को 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। XC होता है 90 और 2 अलग से हो गया आपका, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्न संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए। क्या लिखना है, कौन DOB के अभ्यंतर कौन सा है। अभ्यंतर की बात पूछे हैं तो कौन बिंदु भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला पूछा है कि कौन EOF के बहिर्भाग में कौन सा है, तो बहिर्भाग में कौन बिंदु C है, बहिर्भाग में बिंदु C है। उसके बाद निम्न का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, इसको यानी पहले कहा मैंने कहा आपकी आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद आपको बड़ी, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, यानी सबसे बड़ी, यानी इसको इस तरीके से आरोही क्रम में लिखना है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी करवा दिए कुछ प्रश्न। ये अथवा में आवे तो दोनों में से कोई एक ही करना, ध्यान रखना विद्यार्थियों। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक लिखिए। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है विद्यार्थियों, पूर्णांक लिखना है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि आपको 17 से 18 प्रत्येक 4 अंक का, यानी ये बड़े प्रश्न है आपको निम्नात्मक तरीके से, तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं,
तो ये आपको आपके लिए ये आपको ही मतलब करना होगा, अपने रफ कॉपी में से हल करने की कोशिश करिए विद्यार्थियों। और 18 क्या, एक व्यापारी के पास इतने रुपए हैं, उसके 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, मतलब उसके पास रुपये कितने विद्यार्थी, इतने, ठीक है। और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक का है 1200, प्रत्येक रेडियो का 1200 रुपये है। तो आप निकाल सकते हो 1200 इंटू आप 40 करोगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा इसका जो आंसर होता है, आप देखिएगा 1200 लगभग 48,000 समथिंग होते हैं विद्यार्थी। कितने होते हैं, 48,000 होते हैं शायद। और उसमें से आपको 78,952 में से जितने भी बनते हैं आपके रेडियो के जो मूल्य है उसका घटाना है आपको 78,952 में से, और जितने बचते हैं वो इसकी शेष राशि हो जाएगी। तो ये आपका गणित विषय का मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दिया, एक भी प्रश्न मैंने पीछे नहीं छोड़ा। उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए विद्यार्थी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आपने उम्मीद करता हूँ पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है तो आप निश्चिंत होकर रहिए, आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय